सैबा का जो चैप्टर है ये तो मुकम्मल तौर पर क्लोज हो जाता है। सैबा की फैमिली अब इस बात को अच्छे तरीके से जांच लेती है कि सलार की जो फैमिली है ये सिर्फ उसे अपना मतलब निकालना चाहती है और सलार कभी भी सैबा के साथ मोहब्बत नहीं करता। तो इसी वजह से ये हर सूरत में कोशिश करेंगे सैबा को समझाने की और किसी हद तक से लोग कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन अब सतारा के लिए सलार कुछ ऐसा करता है कि ऐसा सतारा के दिल में सलार के लिए मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। और अगर सतारा सलार को मजीद इनवाइट करती है तो उसके बाद सतारा के घर वालों को क्या रिएक्शन आता है, सुलेमान क्या कुछ कर सकता है सतारा के साथ, कैसे सतारा को ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। सबसे जोया की अपने घर के अंदर इंसल्ट हुई है तो उसके बाद जोया ने ये बात ठान ली है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी और हर सूरत में जो है वो सतारा और सलार को मिलवा कर रहूंगी, क्योंकि जोया को इस बात का एहसास है कि अब सलार भी सतारा के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका है। इसी वजह से जोया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। पहले सलार सतारा को बार बार मैसेज करता है, बार बार उसे काले करता है, लेकिन आगे से सतारा जो है ना ये सलार की कोई भी मैसेज और कॉल रिसीव नहीं करती और फौरन डिलीट कर देती है और इसे टाइम तक नहीं देती। इसी वजह से सलार बहुत ज़्यादा परेशान है। ये तो जुनैद के साथ भी बात कर चुका है, जुनैद को भी बार बार कहते हैं कि आप प्लीज़ सतारा को समझाने की कोशिश करें, उसके साथ बात करें कि आप मेरे ऊपर यकीन करें, मैं मोहब्बत करना शुरू हो चुका हूँ। सलार की सबसे जो बड़ी गलती थी ना ये यही गलती थी, अगर ये सतारा के साथ एक दफ़ा चलो इसने धोखा किया तो दोबारा ये धोखा ना करता तो सतारा इसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर लेती। अब इसने इतनी दफ़ा धोखा दिया है सतारा को कि सतारा का जो दिल है ये पत्थर बन चुका है और इसकी मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं कर पा रही। तो सलार को कुछ बड़ा करना होगा ताकि सतारा इसकी बातों के ऊपर यकीन करे। तो मजबूर होकर ये जोया को कॉल करता है और इसे कहता है कि जोया आप प्लीज़ मेरी बात को समझें, सुने, आप किसी तरीके से सतारा को राज़ी करने की कोशिश करें, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मोहब्बत करता हूँ इसके साथ, आप किसी भी तरीके से सतारा को लेकर आए, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, उसे यकीन दिलाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर ये कभी भी मेरे साथ मुलाकात ना करे, मुझे कोई मसला नहीं है। जोया जब ये बात सुनती है तो सलार को कहती है कि अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ, लेकिन आपने एक काम करना है कि कभी भी फिर सतारा को धोखा नहीं देना, क्योंकि जोया को इस बात की टेंशन तो है कि अगर मेरे घर के अंदर ये बात चल पड़ती है तो मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है और बहुत बड़ा जोया के लिए मसला खड़ा होगा। जिस दिन सुलेमान को पता चलेगा, जोया की सास को पता चलेगा तो इसी केस से जोया का घर बर्बाद भी हो सकता है। जोया को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, कोई इसका बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपना घर बर्बाद अगर ये कर देती तो फिर इसका घर बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। ये जाती है सतारा के पास, सतारा को टोपी ड्रामा पहनाती है, इसके सामने झूठ बोलती है और कहती है कि आज हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए, काफ़ी देर हो गई है, शॉपिंग करेंगे, मैंने कुछ कपड़े लेने तो आप मेरे साथ आ जाएं। सतारा भी आंखें बंद करके यकीन करती है और कहती कि ठीक है मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। ये जाते हैं समंदर के किनारे, समंदर के किनारे से लेकर जाती है। सतारा तो आगे से बात कर सकती है जोया के साथ कि भाई आपने तो मुझे कुछ और जगह का बोला था, ये कहाँ लेकर आ गई हो, या ये भी हो सकता है कि जोया ने पहले भी इसके साथ ये बात की हो कि हम जाएंगे समंदर के किनारे घूमने के लिए। जब वहां पर लेकर जाती है ये दोनों बैठ जाते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, इतने में सलार की भी एंट्री हो जाती है। सलार की एंट्री होती है तो सतारा देखती है सलार को तो ये गुस्से से आग बगोला हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। इसे जोया के ऊपर भी गुस्सा कर सकती है और कह सकती है कि जोया भाभी आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। तो जोया आगे से समझा सकती है और कह सकती है कि प्लीज़ आप जो इसकी बात तो सुने, इसकी बात तो समझे, उसकी बात जो होगी वो देखा जाएगी। तो सतारा सलार के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, आप क्यों मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सलार समझाने की कोशिश करता है सतारा को, उसे कहते हैं कि प्लीज़ आप मेरी बात तो सुने, मेरी बात समझें तो सही, मैं आपके साथ बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकता। जब ये बातें सतारा सुनती है तो सलार को कहती है कि अच्छा अब आप मेरे साथ मोहब्बत करते हैं तो पहले क्या करते थे, वो हमदर्दी कहाँ गई। तो सलार कहते हैं कि अब हमदर्दी ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। सतारा आगे से इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं मैं आपकी मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि आपने पहले ही मुझे जो है वो धोखा दिया है, पहले ही आपने मुझे जो चूना लगाया, तो आपकी मोहब्बत के ऊपर मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको कुछ करना होगा, अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आपको ये जंग हर सूरत में जीतनी होगी। सतारा की चाल देखें कि वो इस हिसाब से बात करती है कि सलार के जो समझो कि उसका जुनून होता है इसको उभारने की कोशिश करती है कि भाई आप अगर मेरे साथ मोहब्बत करते हैं तो आपको हर सूरत में ये जंग जीतनी पड़ेगी, आपको कुछ
करना पड़ेगा। आप ये कोशिश करेंगे कि सलमान को आप ब्लैकमेल करेंगे, उसको डराने की कोशिश करेंगे, आपके वो डर में आ जाएगा और पीछे हट जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जब शेबा सलार सुनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सतारा को चाप देते और कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं आपको हासिल करना चाहता हूँ मोहब्बत के तरीके से। अगर मैं ऐसा कोई कदम उठाने वाला होता तो सलमान कुछ भी ना करता। अगर मैं डराने पे आ जाता, सलमान पीछे हट जाता, कोई भी आता सलमान की जगह, उसकी हिम्मत ना होती, वो आपकी तरफ देखता और आपके साथ शादी के बारे में सोचता। इसी वजह से बस अब इज्जत के साथ आपको हासिल करना चाहता हूँ, बेहतर से ही होगा कि आप ही मेरी बात मान लें। लेकिन आगे से सितारा इनकार करेगी और कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपकी इन बातों के ऊपर यकीन नहीं कर सकती। ये जोया को जल्दी से उठाएगी, लेकिन जब इनकी आपस में वहां से गपशप जारी होती है, सितारा जाने लगती है, तो एक समझो कि रेगिस्तान एरिया होता है समंदर के किनारे, तो गाड़ियों की रेसें भी चल रही होती है। तो एक तेज गाड़ी आती है सितारा की तरफ। जब सितारा की तरफ गाड़ी आती है तो वहां पर सलार जो है ना, वो भागकर सितारा को वहां से बचा लेता है। अगर सलार पुनः पहुंचता तो सितारा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। जब सलार बचाते हैं तो वहां पर भी सितारा को एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार ये बंदा मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जहां से जब जाएंगे तो जोया भी सितारा को चांस देगी, इसे कहेगी कि भाई आपके पास ऐसे मौका है, आप इस बारे में सोचें, अगर आपको अच्छा लगता है सलार तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप इसके साथ शादी कर लें। सलार की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि सलार आपके साथ मोहब्बत करता है। वो आपके साथ मोहब्बत ना करता तो आपको कब का छोड़कर जा चुका होता। प्लीज इन बातों के ऊपर बिलीव मत करें और एक दफा जरूर यकीन करके देख लें। जब घर जाते हैं निमी को तो पता चल जाता है कि भाई जोया किस मकसद के लिए सितारा को साथ लेकर गई है, तो इसी वजह से वहाँ पर सलमान भी मौजूद होता है। जब जोया घर के अंदर जाती है तो निमी कहती है सलमान को कि भाई अगर आपने कोई प्लानिंग बनवानी भी है तो आप ऐसा करें कि जोया भाभी से टाइमली प्लानिंग बनवा लें। जब जोया ये बात सुनती है तो बात तो समझ आती है कि भाई ये तंसी तौर पर मेरे ऊपर बातें कर रही है, तो आगे से जोया कहती है कि भाई मैं टाइमली प्लानिंग भी बनाती हूँ और साथ में परफेक्टली भी होती है। तो निमी कहती है कि आज तक तुमने जितनी भी प्लानिंग बनाई है वो कामयाब तो नहीं हुई, उसमें कोई ऐसा रिजल्ट तो नहीं मिला। तो जोया कहती कि अच्छा मैं आपको दिखाऊंगी और आपको यकीन दिलाऊंगी कि मैं जो प्लानिंग बनाती हूँ वो 100% परफेक्टली होती है और उसके सबूत भी आपके सामने पेश आएंगे। अब जोया ने हर सूरत में अपने जहन के अंदर भी ये प्लान बना लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने मिलवाना है सितारा और सलार को। जो एक पार्टी होती है बड़ों की, साहिबा की फैमिली भी वहाँ पर मौजूद होती है और साथ में जो है वो जहाँ से सलार की फैमिली भी मौजूद हो सकती है। साहिबा की बर्थडे हो सकती है, कोई इस तरह की पार्टी होती है तो वहाँ पर सलार की फैमिली भी जाती है, तो बातें करना शुरू कर देते हैं। और साहिबा का जो वालिद है ना वो तंसी तौर पर बातें करता है। साहिबा के वालिद के दोस्त होते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई आखिरकार आपका जो दामाद है ये कौन है, अपनी बेटी आप किसको दे रहे हैं। तो सलार के साथ मुलाकात करवाते हैं तो पूछते हैं कि भाई ये क्या करता है। तो आगे से साहिबा का वालिद कहते हैं कि भाई ये जब इसे कुत्ते मारने हो या गीदड़ मारने हो तो ये कनाडा चला जाता है और जब इसे बिल्ली मारनी हो तो फिर ये वापस आ जाते हैं। तंसी तौर पर बहुत बड़ी और गंदी बात करता है। ये जो बात होती है ये सलार को बुरी लगती है। जो साहिबा के वालिद का दोस्त होता है तो वो सलार को मुखातिब करता है और कहता है कि हाँ सलार अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ कुत्ते और बिल्ली मारनी है, अब किसको मारना है, क्या ऐसे आपको एंजॉयमेंट मिलती है, सुकून मिलती है। तो ये बातें जब सलार सुनता है तो वो साहिबा के वालिद को दोस्त को जवाब देता है और कहता है कि हाँ मुझे जो सुकून मिलता है, लेकिन आपने जो मैंने एक प्लान बना लिया कि अब ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ तो बंदों को मारना शुरू कर दूँ, देखूँ कि इससे मुझे क्या कुछ मिलता है। सिर्फ बढ़ने लगता है, हो सकता है कि कुछ बदतमीजी करे तो फ़ौरन जो सलार का वालिद होता है सलार को रोक लेता है। लेकिन साहिबा के वालिद को ये बात बहुत ही बुरी लगती है, उसे ये फील होता है कि भाई इसे मेरी बेटी के काबिल नहीं है। तो इसी वजह से ये अकेले में साहिबा को समझाने की कोशिश करता है, बार बार इसके साथ बात करता और कहता है खुदा के लिए आप इस लड़के से दूर हो जाएं। जिस हिसाब से उसकी फैमिली और सलार का रवैया ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा। तो आगे से साहिबा ये बात सुनती तो अपने वालिद को जवाब देती और कहती कि पापा जान जो कुछ आप कर रहे हैं आपने उसकी फैमिली के साथ और सलार की इंसल्ट की है, तो क्या इससे सलार को बुरा नहीं लगा होगा? अगर सलार ने कुछ ऐसे सवाल या क्वेश्चन मेरे सामने किए तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये अपनी माँ को अपने वालिद को धमकी देती है और अभी तक ये डट कर खड़ी हुई है और अपनी फैमिली को इनकार कर रही है बार बार कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं शादी करूंगी तो सलार के साथ ही करूंगी। लेकिन सलार इसे घास तक नहीं डालता तो बेहतर ये होगा साहिबा के लिए कि अपने आप को पीछे कर ले। अगर पीछे नहीं कर दी तो इसका बहुत बड़ा आगे जाकर लॉस होगा। अब देखते हैं कि सलार सितारा के लिए क्या कुछ कर सकता है, इससे कैसे यकीन दिला सकता है। अगर कोई ऐसी बात करता है तो क्या सितारा सलार
की मोहब्बत में मुतला होगी। बीच में जोया का क्या अहम किरदार आने वाला है, जोया कैसे इन दोनों को मिलवाने की कोशिश करेगी, अपना फीडबैक लास्ट में